तो आज अपन कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब जो इसमें अपन बॉन्डिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो जो क्या क्या इसके अंदर थ्योरीज आई थी। ठीक है, अपन ने लास्ट टर्म पे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल्स कंपाउंड और पाई बॉन्डेड कंपाउंड और ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स की नॉमेनक्लेचर अपन ने किया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर में, तो कुछ थ्योरीज है। ठीक है, बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर आपके पास वर्नर्स थ्योरी आती है, सिडविक्स का EAN रूल आता है। ठीक, EAN रूल, और फिर इसके अंदर VBT देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखते हैं, और उसके बाद LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी देखते हैं। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी अपने जेई सिलेबस में नहीं है, तो केवल अपने को 4 थ्योरीज देखनी है। 4 थ्योरीज कौन कौन सी है? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इसके बाद सिडविक EAN रूल, ये दोनों ऑल्डर थ्योरी थी। VBT वैलेंस बैंड थ्योरी, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी स्टडी किया है इसके बारे में। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज द CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कि वर्नर ने क्या बताया था? वर्नर्स की थ्योरी, सेकेंड, वर्नर की थ्योरी काफी पुरानी थी। ये जो अपन ने नोमेनक्लेचर किया IUPAC के बेसिस पे, ये तो बहुत मॉडर्न है। तो इसी के बेसिस पे अपन इस वर्नर की थ्योरी को समझेंगे यार। देखो, एक था कोऑर्डिनेशन नंबर और एक था ऑक्सीडेशन नंबर। एक था कोऑर्डिनेशन नंबर, एक था ऑक्सीडेशन नंबर। जब अपन नोमेनक्लेचर कर रहे थे, एक लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था, दूसरा अपन ने काउंटर आयन के बारे में पढ़ा था। जो वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो काउंटर आयन है। देखते हैं कि वर्नर ने क्या बताया था यार, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इसके मेन फीचर्स क्या है? वही बात कि जो सेंट्रल एटम होता है वो वेरियस स्पीसीज के साथ अटैच्ड होता है, और जो कि क्या करते हैं, सेंट्रल एटम क्या करता है, 2 टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? जो अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे वो प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो लिखा हुआ है, नाउ इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। आजकल प्राइमरी वैलेंसीज को अपन ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज को कोऑर्डिनेशन नंबर से देखते हैं। अब सीधी सी बात है यार कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ध्यान से, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है कि कितने लिगेंड्स अटैच्ड है, कितने लिगेंड्स अटैच्ड है। तो ये लिगेंड्स के नंबर को ही बताता है एक तरह, विच इज सेटिस्फाइड बाय द एनायन और न्यूट्रल स्पीसीज। यानी इसके, और प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द एनायन, यानी वर्नर्स के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्पेस जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले थे वो एकदम केटायन होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एनायन, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? एनायन। तो यानी जो काउंटर आयन आएंगे वो कैसे आएंगे? एनायन आएंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसीज को तो डैश लाइन से शो करना है, डैश्ड डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है उसको सॉलिड लाइन से, है ना, हार्ड लाइन से, सॉलिड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करना। अगर कुछ ऐसी स्पीसीज आ गई जो दोनों वैलेंसीज को ही क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, प्राइमरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई कर रही है और सेकेंडरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई कर रही है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन काउंटर आयन के रूप में भी आ रहा है और लिगेंड्स के रूप में भी आ रहा है। ठीक है, तब आप क्या करते हो? दोनों लाइनों से इसको रिप्रेजेंट करते हो, डैश्ड और सॉलिड दोनों लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है। जैसे ऑक्टाहेड्रली हो गए, लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड है या स्क्वायर प्लेनर अरेंज्ड है। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है और नॉन आयनाइजेबल होती है। कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल।
एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या CO कोबाल्ट है, NH3 6 और Cl3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो गया इसका 6। ये जो लिगेंड्स अटैच्ड है यही क्या है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 NH3 अटैच्ड है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए। सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गए, प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3। दिस काउंटर आयन है ना, विच इज सेटिस्फाइड बाय द एनायन। तो देखो ये कोबाल्ट और ये ऑक्टाहेड्रली इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं सॉलिड लाइन से, ही सॉलिड लाइन से कर दो यार। NH3 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 और NH3। तो ये सॉलिड लाइन से आपने सेकेंडरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसीज को बताना है। प्राइमरी वैलेंसीज क्या है आपके पास, दिस क्लोरीन, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी आ गई, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3। तो ये 3 डॉटेड लाइन कहां पे भी बना दो यार, मैं तो ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ये Cl और Cl, ये प्राइमरी वैलेंसी इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ना। अब देखो CO NH3 होल 4 Cl2 और Cl2 और Cl, डन। अब कोबाल्ट, सबसे पहले तो मैं सॉलिड, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो सबसे पहले तो अपन 6 सॉलिड लाइन बना देते हैं, जो कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। NH3 कैसे भी बना दो यार, Cl NH3 Cl और ये NH3 मैंने इस तरह से बनाया अभी तो, ठीक है। और एक डॉटेड लाइन से क्या बना रहे हैं अपन। अब आपको क्या करना है, ये Cl, अब इसमें रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, सिंपल सा देख रहे हैं। ये एक क्लोरीन तो बाहर ही है, तो इस क्लोरीन को तो अपन ने बाहर ही रख दिया। ये फिक्स बता रहा है कि ये क्या है, काउंटर आयन है। ये जो डैश लाइन है ये फिक्स बता रहा है कि ये क्या है, काउंटर आयन है, एक तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं है ना कि ये यहाँ वाले क्लोरीन भी तो बाहर हो सकते हैं, ये तो अपन ने बनाया है यार। ये क्लोरीन भी तो बाहर हो सकते हैं, ये वाला क्लोरीन भी अंदर हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं है क्या कि ये वाला क्लोरीन ही क्या होगा, बाहर होगा। क्लोरीन तो क्लोरीन है, 3 एटम है आपके पास, तो ये वाला भी बाहर हो सकता है, ये वाला भी अंदर हो सकता है। हाँ, कि 2 क्लोरीन कैसे है आपके लिगेंड्स की फॉर्म में, 2 क्लोरीन कैसे हैं लिगेंड्स की फॉर्म में, तो 2 क्लोरीन कैसे रहेंगे, लिगेंड्स की फॉर्म में रहेंगे, इसलिए सॉलिड लाइन से कर दिया। और चूंकि ये फिक्स नहीं है कि ये क्लोरीन हमेशा यही वाला होगा, हो सकता है यहाँ वाला क्लोरीन भी इधर आ जाए, तो इसलिए अपन इसको किससे दिखा रहे हैं, डैश लाइन से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 क्लोरीन सॉलिड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट किए अपन ने, क्योंकि वो किसका काम कर रहे हैं, लिगेंड्स का काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इसलिए सॉलिड लाइन से आ गए। और डैश लाइन से क्यों किया, क्योंकि हो सकता है ये वाला क्लोरीन यहाँ पर यूज आ रहा हो और ये वाला क्लोरीन अंदर यूज आ रहा हो। तो ये एक डैश लाइन, केवल एक सिंगल डैश लाइन क्लोरीन ये बता रहा है कि काउंटर आयन की तौर पे केवल और केवल क्या है, एक ही क्लोरीन है। काउंटर आयन के तौर पे क्या है, एक ही क्लोरीन है। आ रही ये बात समझ में, ठीक है। या फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, कोबाल्ट इसमें आ रहा है +3, और वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, 3 क्लोरीन से। अपन क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सिंपल सा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, मान लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, अमीन का 0 है, इसका -3 आ गया तीनों को मिला के, और =0, तो X कितना आया +3, डन। अब ये +3 किससे सेटिस्फाई है, एक इस क्लोरीन से है जो कि कैसा है, केवल सिंगल प्राइमरी वैलेंसीज के तौर पे है, और एक किससे है,
दो क्लोरीन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस ऑक्सीडेशन नंबर को, एक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और दो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन ने ये प्राइमरी वैलेंसीज के तौर पे तो इस तरह से लगा दिया। लेकिन ये दोनों क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसमें से 4 तो अमीन है और साथ में 2 क्लोरीन है। ये 2 क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर यानी प्राइमरी वैलेंसीज को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर को भी यानी सेकेंडरी वैलेंसीज को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए अपन ने यहाँ पे दोनों लाइन से डैश्ड और बोथ लाइंस को रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से अपन इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वर्नर्स ने क्या किए थे, COCl3 के एक्वस सॉल्यूशन और NH3 के एक्वस सॉल्यूशन को डिफरेंट मोलर रेशियो में क्या किया था, ऐड किया था। वर्नर मिक्स्ड COCl3 एक्वस सॉल्यूशन है ना, एंड एक्वस अमोनिया NH3 इन different molar ratio and formed या obtained formed following compound। formed following compounds। वर्नर ने क्या किया, COCl3 एक्वस प्लस NH3 एक्वस को मिक्स किया डिफरेंट मोलर रेशियो में, जैसे 1 मोल COCl3 ले लिए और 6 मोल अमीन ले लिए, 1 मोल COCl3 ले लिया और 5 मोल NH3 ले लिया। तो इस तरह से कंपाउंड ऑब्टेन किए या फॉर्म किए, जैसे COCl3.4NH3 COCl3.4NH3 क्या 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 4NH3, 2 बार 4NH3। हाँ यार, इसके अंदर क्या है, एक ट्रांस है और दूसरा सिस है। सिस और ट्रांस के बारे में आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, नहीं तो और पढ़ लेंगे अपन आगे जब इसका आइसोमेरिज में पढ़ेंगे सिस और ट्रांस। अभी केवल ये कंपाउंड लिख रहा हूं। जैसे इसका कलर येलो था, ठीक है, इसका कलर पर्पल था, इसका कलर ग्रीन था और इसका कलर वायलेट। इस तरह से इनके कलर आए थे, है ना। तो वर्नर ने मिक्स किया किसको, COCl3 और एक्वस अमीन को, NH3 को, और डिफरेंट कंपाउंड अचीव किए, डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म किए। उन्होंने कुछ, किन्होंने, वर्नर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, किसके लिए, इनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। इनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए वर्नर ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो अब देखते हैं, ठीक है। लिखो इसको, आगे लिख लो यार। वर्नर कंडक्टेड some experiment to stabilizing the structure of above synthesized compound। ये वर्नर ने बनाए थे, इसलिए सिंथेसाइज्ड है ना, नेचुरल नहीं थे ये, तो एक्सपेरिमेंट किया तब बने थे। तो क्या लिखा, वर्नर कंडक्टेड सर्टेन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अबव सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। इसके अंदर फर्स्ट था बाय मेजरमेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
बाय मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, वी स्टार्ट इन द सॉल्यूशन चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द solute particles, the number of solute particles है ना. sometimes it's depend on the nature of solvent also. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मेजरमेंट से कैसे स्ट्रक्चर को पता चला है, ये देखो. फॉर एग्जाम्पल सीपी है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाटा सजेस्ट बताता है, सजेस्ट द वन मोल ऑफ COCl3.6NH3 gives colligative property corresponding to 4 moles of particle. यार आपने आई फैक्टर पढ़ा होगा, वन टॉप फैक्टर, जिसके अंदर NaCl का आई फैक्टर कितना आता है? 2 आता है ना. कितना आता है? NaCl का आई फैक्टर 2 आता है. यानी NaCl आपने पार्टिकल वाटर में या किसी सॉल्वेंट में लाया, वो क्या हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, Na+ और Cl-. यानी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके अकॉर्डिंग, आपने तो केवल 1 मोल मिलाया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखने पे वो कितने मोल के अकॉर्डिंग आती है? 2 मोल के करस्पॉन्डिंग आती है. उसी तरह से आपने तो केवल COCl3 मिलाया था आपने तो, है ना, किसके अंदर? पानी के अंदर केवल COCl3, दिस इज द इक्वस COCl3 6NH3 मिलाया था 1 मोल, लेकिन जो प्रॉपर्टी आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है? 4 मोल के अकॉर्डिंग आ रही है. इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, ये जो COCl3.6NH3 है, ये सॉल्यूशन के अंदर 4 पार्टिकल दे रहा होगा. ये 4 पार्टिकल कब पॉसिबल है? जब ये कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि COCl3.6NH3 salt in the water, ये कैसे टूट रहा होगा? ये किस तरह से होगा? ये कुछ इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होगी. (3Cl-), ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा यार. यानी ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से होगा? वो होगा, ये जो कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से होगा. ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरह से होगा. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कुछ इस तरह से होगा. यानी पानी में डालने के बाद कुछ इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, केटायन और एनायन. और ये कितने मोल के अकॉर्डिंग आ रहा है? 4 मोल पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग आ गया यार? 4 मोल पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग. यानी इसका 1 मोल उन्होंने तो इस पार्टिकल को डाला होगा, है ना, इस कंपाउंड को डाला होगा, सॉल्ट को डाला होगा येलो कलर के, और उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से मिली? 4 मोल पार्टिकल. तो उन्होंने इसका स्ट्रक्चर अज्यूम किया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. दिस स्ट्रक्चर इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. डन. अगर बात करें अपन किसकी, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, colligative property data suggests that the 1 mole of COCl3.5NH3 aqueous gives the colligative property corresponding to the 3 moles of particle. तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहा होगा? 3 मोल्स कब दे सकता है ये? सोचो यार. देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, 6 रहना चाहिए. तो CO5 तो ये आ गए, और एक क्या लेना पड़ेगा आपको? क्लोरीन. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया. अपन ने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर नॉन आयनाइजेबल होता है, आयनाइज नहीं होता. यानी 6 है तो ये 6 रहेगा. बचा हुआ 2 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा. यानी आपने जब इसको H2O में वाटर में ऐड किया तो ये किसमें ब्रेक हो गया? CONH3 Cl2 प्लस 2Cl माइनस.
तो ये कितने मोल आ गए, 1 मोल यहाँ आ रहा है और 2 मोल यहाँ आ रहा है, यानी कितने पार्टिकल्स आ गए, 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल। आ रही है बात समझ में, डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल 3 मोल्स के अंदर क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, कितने के अकॉर्डिंग आएगी, 3 मोल्स के अकॉर्डिंग आएगी बाय द एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट के थ्रू। अब देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। किसके थ्रू देख रहे हैं अपन, केमिकल रिएक्शन। तो सेकंड है केमिकल रिएक्शन, है ना। देखो यार सिंपल सा है कि COCl3.6NH3 है ना, आपने ये एक्वस, आपने इसमें क्या मिलाया, ये किस में मिलाया, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन मिलाया, AgNO3 इन द एक्सिस, है ना, और आपको मिला यहाँ पे 3 मोल AgCl, ठीक है, वर्नर को मिला यहाँ पे 3 मोल AgCl का PPT, AgCl इज अ व्हाइट कलर PPT, है ना। कैसा मिला यार, 3 मोल मिला। इसका मतलब 3 Ag+ ने 3 क्लोराइड से क्या किया होगा, रिएक्शन की होगी, डन। 3 Ag+ ने 3 क्लोरीन से Cl- 3 क्लोराइड से रिएक्शन की होगी, जब जाके 3 मोल AgCl मिला होगा। इसका 1 मोल ले लो। और ये कब पॉसिबल है, जब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा यार, CONH3 6 Cl3, ताकि ये ब्रेक होगा किसमें, CONH3 6 3+ और 3Cl- में। और ये 3Cl- किससे रिएक्ट करेंगे, 3 Ag+ से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, AgCl बनाएंगे। ये बहुत सी बार मेडिकल में आया हुआ है, नीट, ठीक है, नीट के एग्जाम में आया हुआ, IIT में भी आया हुआ है। आपको कुछ इस तरह से दे देते हैं और बोल देते हैं सेंटेंस में कि इतना मोल AgCl बन रहा है, तो आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको दे दिया कि COL3 6NH3, ठीक है, AgNO3 से रिएक्ट करने पे 3 मोल AgCl दे रहा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, ताकि ये क्या दे देगा, 3Cl- दे देगा, फिर 3Cl- Ag+ से रिएक्ट करके क्या बना देगा, AgCl बना देगा। या फिर कि COCl3.4NH3 है सॉल्यूशन, AgNO3 एक्वस से रिएक्ट करने पे ये 1 मोल AgCl दे रहा है, 1 मोल AgCl का PPT दे रहा है। तो ये कब पॉसिबल है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो कि वो केवल एक क्लोराइड आयन दे रहा हो, वो केवल क्या दे रहा हो, एक क्लोराइड आयन, CONH3 4 क्या होगा, Cl2.Cl, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो इसको ब्रेक करने पे ये तो क्या आ जाएगा, केटायन बना देगा +2 में तो, और सॉरी +1 में तो केटायन बना देगा, और Cl- एक मोल Cl- आएगा जो किससे रिएक्ट करेगा, 1 मोल Ag+ से रिएक्ट करके दे देगा 1 मोल AgCl दे देगा। तो बात आ रही है समझ में, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, डन। आ रही है बात समझ में। बहुत सी बार कुछ इस तरह से दे दिया जाता है यार, इसके दे दिए जाते हैं 2 मोल और बोल दिया जाता है कि ये 50% डिसोसिएट है। क्या बोल रहे हैं, ये जो कंपाउंड है इसके दे दिए 2 मोल, बोला ये 50% डिसोसिएट है। 50% डिसोसिएट का मतलब क्लोरीन आएगा कितना, 1 मोल। क्यों आएगा, 2 मोल है, अगर 100% डिसोसिएट होता तो 2 मोल ही क्लोराइड आता, लेकिन 2 मोल क्या है, कंपाउंड है, और इसमें से बोला कि 50%, 50% मतलब 1 मोल डिसोसिएट। 2 मोल में से जब डिसोसिएट होगा तो 1 मोल क्या मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा। तो 1 मोल क्लोराइड मिल रहा है, Ag+ से रिएक्ट करके 1 मोल AgCl, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या हो गया, स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कि इसका फॉर्मूला ये होगा, इसकी ज्योमेट्री ये होगी, ठीक है। एक आता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस।
किसके थ्रू आता है? बाय द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। यार आपको पता है जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो फ्लो ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा आयंस या जितना ज्यादा चार्ज होगा सॉल्यूशन के अंदर, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी। तो जितने ज्यादा आयंस मिल रहे होंगे सॉल्यूशन में, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी। तो एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के बेसिस पे देखेंगे कि कंडक्टिविटी, तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी की मेजरमेंट के बेसिस पे किस तरह से अपन फॉर्मूले को डिसाइड करते हैं, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अपन डिसाइड करते हैं। तो वो क्वेश्चन लेते हैं ना, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है ना, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है उसके सॉल्ट पे। तो आप पहली बात अपन डिस्कस कर ही लिया था कि कंडक्टेंस किसके कारण होता है? आयंस के कारण होता है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, या जितना ज्यादा चार्ज होगा उन आयंस पे उतना ही उसकी क्या होगी? कंडक्टेंस होगी। अगर नंबर ऑफ आयंस से हमारे, तो उनके चार्ज को कंसिडर करते हैं कि चार्ज किसका ज्यादा। सपोज केटायन एनायन पे आपके पास +1 है, +1 -1 है, दूसरे पे +2 -2 कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो किसकी ज्यादा कंडक्टेंस होगी? जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ आयंस कुछ इस तरह से है, ठीक है, और उसकी कंडक्टेंस, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, है ना, जो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। और ये आपको वैल्यू देखिए, अगर नंबर ऑफ आयंस 0 होते हैं तो 0 से लेके 10 तक क्या होते हैं? उसकी कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस किसके कारण आ रही होगी? ड्यू टू द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज के कारण क्या आ रही होगी? कंडक्टेंस आ रही होगी। अगर 2 आयन आ रहे हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू इसके अंदर है, 3 आयन आ रहे हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू इतने इसके अंदर है, 4 आयन आ रहे हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू इस रेंज में है, 5 आयन आ रहे हैं तो इस रेंज में है। अच्छा, ये क्या दिया है? 1:4 और 4:1। ये आयन से कि केटायन 1 है और एनायन 4 है, या फिर केटायन 4 है या एनायन 1 है। केटायन 1 है या एनायन 3 है, या केटायन 3 है या एनायन 1 है ना। जैसे NaCl 1:1 है, एक Na+ और एक Cl-। जैसे CaCl2 1:2 है, Ca एक है और Cl2 यानी क्लोरीन क्लोराइड कितने हैं? 2, तो वो 1:2 है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन अभी अधूरा ही है। आपको कॉम्प्लेक्सेस भी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कॉम्प्लेक्सेस भी दिए हुए हैं यार, कि आपको गिवन है, एक सेकेंड, आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उनकी कंडक्टिविटी दे रखी है। कॉम्प्लेक्स दिए हैं आपको COCl4.6NH3, COCl4.5NH3, COCl4.4NH3, COCl4.3NH3, COCl4.2NH3, है ना। कुछ इस तरह से कंपाउंड दिए हैं। और जो कंडक्टिविटी है वो 523, 411, ये क्वेश्चन में गिवन है, 260, 97 और 7 कुछ इस तरह से दे रखी है। तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ आयन और फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको ये बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा और नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। ये डाटा गिवन है और उसके हेल्प से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, ये कंपाउंड है और इसकी कंडक्टिविटी 523 है। 523 रेंज देखो किस में आ रही है? 523 इस वाली रेंज में आ रही है, इस वाली रेंज में आ रही है, यानी नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 5। तो नंबर ऑफ आयन कितने मिलने चाहिए आपको? 5। कितने मिलने चाहिए? 5। आपने क्या किया? 523 इसकी कंडक्टिविटी है, एंड दिस कंडक्टिविटी लाइज इन दिस रेंज 490 to 600, which is corresponds to the 5 ion, है ना। It means this complex compound in water gives 5 mole of ion। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यार? इसका फॉर्मूला क्या होगा? CONH3 और क्या है? Cl4। कुछ इस तरह से होगा। आप इसको ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो कितने आयन्स आ जाएंगे आपके पास? 5। एक तो क्या आएगा? केटायन आएगा, और 4 क्या आ जाएंगे? एनायन आ जाएंगे, 4 क्लोराइड आ जाएंगे। 411 इज लाई इन दिस रेंज,
392, 450 एंड विच इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द 4 आयंस। 4 आयन यानी ये 4 आयन दे रहा होगा, और 4 आयन दे रहा होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CONH3 होल 5 Cl एंड Cl3। आप इसको ब्रेक करोगे तो 3 क्लोराइड आ जाएंगे और एक ये केटायन आ जाएगा। 260 इस वाली रेंज में लाई कर रहा है, जो कि कितने आयन दे रहा है, 3 आयन दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CONH3 4 Cl2 और Cl2 है। इसको एक और सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब वाटर में मिलाओगे तो कैसे ब्रेक हो जाएगा, 2 तो क्लोराइड आयन आ जाएंगे और +2 चार्ज में इसका क्या आ जाएगा, एक केटायन आ जाएगा। 97 किस में लाया कर रहा है, इस वाली रेंज में, जो कि 2 आयन देता है, 2 आयन के कॉरेस्पॉन्ड है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CONH3 होल 3 Cl3 और Cl, कुछ इस तरह से बन गया यार, है ना। इसको वाटर में मिलाओगे तो ये कितने आयन दे देंगे आपको, 2 आयन दे देंगे, जिसमें एक क्लोराइड आयन होगा और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाएगा केटायन। और ये 7 लाई कर रहा है 0 से 10 में, यानी इसमें आयन कितने आएंगे, 0 आएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, COCl4 NH3 ऑल ट्वाइस। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आयंस के बेसिस पे यार, कि जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। डन। तो ये क्या था, वर्नर्स थ्योरी थी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी में अपन ने क्या पढ़ा था कि 2 टाइप की क्या होती है, वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है ऑक्सीडेशन नंबर को, और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को, है ना। सेकेंडरीज वैलेंसी आर डायरेक्शनल, कि जो लिगेंड्स लग रहे हैं वो स्क्वायर प्लेनर में है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, किस ज्योमेट्री में है ना, तो वो डायरेक्शनल होती है। और रिप्रेजेंटेशन के तौर पे प्राइमरी वैलेंसी को अपन डैश्ड लाइन से दिखाते हैं, है ना, और सेकेंडरी वैलेंसी को अपन सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। अगर कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो दोनों ही वैलेंसीज को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो दोनों लाइंस, डैश्ड और सॉलिड, दोनों लाइंस क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। डन। तो ये क्या था आपके पास, वर्नर थ्योरी थी। इसके बाद अपन स्टडी करेंगे EAN रूल, सिडविक का EAN रूल। नेक्स्ट लेक्चर में EAN रूल को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बहुत अच्छा है टॉपिक है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। तो इसको स्टडी कर रहे हैं और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे क्या करें, प्रैक्टिस करें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।